महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 10 मुतालबात पर पेश किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, अवाम साथ रहे, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर होगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर यह हुकूमत मज़ामत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कारकुन डी चौक और पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अवाम के रिलीफ के लिए दिन रात काम हो रहा है। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी गई। हुकूमत के अखराजात कम किए जा रहे हैं। जहां तक हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है मुज़ाकरात का अगला मरहला नतीजा खेज हो। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबा पर तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ। टैक्स तो उस पे ना लो, उस पे टैक्स तो ना लो, रेट तो सही लगाओ। अवाम पाकिस्तान पार्टी का महंगी बिजली के खिलाफ कराची में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, अवाम को फ्री बिजली नहीं मिलती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत बिजली बिलों पर इजाफी टैक्स और ओवर बिलिंग खत्म करे। 2015 से आज तक बिजली के रेट में 350% इजाफा हुआ। सेनेट, असम्बली, ऐवान सदर, PM हाउस का खर्चा बढ़ा दिया गया। अवाम की इनकम खत्म कर दी तो किस बात का इनकम टैक्स लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरें। अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर अयाज सादिक से रब्ता। शिकवा किया कि अरकान असम्बली लॉजेस का किराया देते हैं, बिजली और गैस का बिल भी अदा करते हैं। अरकान ने वजारत बनाई की जानिब से तरदीद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। अयाज सादिक ने कहा, अरकान की इज्जत और तौक़ीर पर कोई समझौता नहीं होगा। हाउस का स्टूडेंट हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। उधर पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट और सरकारी अफसर को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। रिजीम इस वक्त चल रही है फॉर्म 47 की, इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत पर वफादारियां तब्दील करवाने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, PTI अरकान के साथ बदसलूकियाँ की जा रही हैं। कुछ पता नहीं हुआ कि हमारे लोगों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट 41 MNAs पर PTI छोड़ने के दबाव का नोटिस ले। डी चौक पर धरने समेत दीगर अमूर के फैसले आज के इजलास में करेंगे। असद कैसर ने कहा, हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसे करेंगे। China is a strategic partner, has always been a strategic partner. We see a lot of value in that relationship, and we look forward to CPEC Phase 2. The second partnership that we have is with US and EU. Has always been there, and we are very grateful for that partnership as well. चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत कर दी। IMF बोर्ड की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। उम्मीद है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी करने का ऐलान। सरमायाकारों से मुआहदा यकतरफा ख़त्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। मुल्क की बका के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ रहे हैं। चीन की जानिब से इंपोर्टेड कोल प्लांट्स की मकामी कोयले पर मुंतकिली के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। स्टेट बैंक की जानिब से आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। अफरात ज़र और मुआशी आशारियों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान मुतवक्किल। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी।
ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 126 ममालिक के ताजरों, सरमाकारों, सयाहों को 24 घंटों के अंदर अंदर ऑनलाइन वीज़े जारी किए जाएंगे। खलीजी मुल्कों की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी। पाकिस्तान में सरमाकारी और कारोबार के मौके मजीद बढ़ेंगे। पाकिस्तान सयाहत के हवाले से एक पुरमकश मकाम बन जाएगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम का निफाज किया जा रहा है। वीज़ा रजीम में नरमी मस्बत पेशरफ्त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की सदा। वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम का कहना है काबीना ने अदालत को समरी भिजवाने की मंजूरी दे रखी है। समरी में 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की सदा की गई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। हमारे बहुत से कारकुनान हैं जिनके कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हैं। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस असल किरदारों को सामने लाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम आज बतौर एडहॉक जज का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज साद दोनों जजेस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के जजेस ब्लॉक में होगी। दोनों जजेस को 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत आज करेगा। अदालत अटॉर्नी जनरल, DGFIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को नोटिस भेजकर जवाब तलब कर चुकी। कीनिया की एक अदालत अरशद शरीफ के कत्ल को गलत शनाख्त का नतीजा करार देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर चुकी। पारा चनार में ग्रैंड जरगे ने 5 रोज़ बाद 2 कबाइल में फायरबंदी करवा दी। दोनों जानिब के मुशरान जंग बंदी पर आमादा। सीज़ फायर का ऐलान तमाम मोर्चे फोर्सेस के हवाले। एहलकारों की तैनाती। दोनों कबाइल में फायरिंग से अब तक 30 अफराद जाँ बहक, 145 जख्मी हुए। पुलिस का कहना है तसादुम ज़मीन के तनाज़े से शुरू हुआ। कराची से लापता होने वाले मारूफ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर वापस पहुंच गए। मियाँ जुल्फ़िकार अहमद को चंद रोज़ कबल माड़ीपुर के इलाके से नामालूम अफराद अपने साथ ले गए थे। जुल्फ़िकार अहमद के वकील मियाँ अली अशफाक ने उनके घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। जुल्फ़िकार अहमद की कंपनी के 2 सीनियर अफसरान का भी सुराग मिल गया। आतिफ, अफसल और अमीर नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी हो चुकी। कंपनी मैनेजमेंट ने दोनों अफसरान की वापसी की तस्दीक कर दी। और पाकिस्तानी कोपहमाओं का बड़ा एजाज़। इम्तियाज़ सतपारा और अशरफ सतपारा समेत कई कोपहमाओं ने K2 चोटी सर कर ली। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक मुतादिद कोपहमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना हुए थे। कोपहमाओं की तस्वीर सामने आ गई।